नमस्कार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 47वें राष्ट्रपति के शपथ लेने के 24 घंटे के बीच अपनी घोषणाओं की वो झड़ी लगा चुके हैं और उनकी घोषणाओं से पूरे विश्व के वैश्विक स्तर पर एक बहुत ज़्यादा चिंता का एक सबब बन चुका है क्योंकि उनकी ऐसी घोषणाएँ हैं जिनका दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है वैश्विक स्तर पर और मानवता के लिए भी खतरा हो सकता है। सबसे पहला हम बात करें जो कि आपके और हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, पूरे दुनिया के जनमानस से जुड़ा हुआ है और उनके ऊपर उनके एक घोषणा से संकट गहराता हुआ आ रहा है और वो है कि अमेरिका का पेरिस अकॉर्ड से वापस हो जाना। 2017 में भी जब पहले कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप थे, तब उन्होंने पेरिस अकॉर्ड से अमेरिका को वापस किया था। पेरिस अकॉर्ड जो कि पूरे दुनिया भर के देश जो जो जिन्होंने रैटिफ़ाई किया है, वो इस बात के लिए सहमत हुए कि 2030 तक कार्बन एमिशन को कम किया जाएगा और जो कार्बन एमिशन को कम करने की जो व्यवस्था है, वो पेरिस अकॉर्ड में निहित है। उसके तहत क काफ़ी सारे कदम उठाने हैं, सभी जितने भी सिग्नेटरी देश हैं और जो मौसम परिवर्तन के दूरगामी प्रभाव पड़ रहे हैं, बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं, उनको कम करने के लिए जो पैसे खर्च करने हैं, वो विकसित देशों को करना है। अभी अज़रबैजान में कॉप की मीटिंग हुई थी यूनाइटेड नेशंस के संदर्भ में और वहाँ पर तय किया गया था कि $100 बिलियन जो है विकसित देश मौसम परिवर्तन के दूरगामी प्रभाव से निपटने के लिए हर साल विकासशील देश, कम विकसित देश, गरीब देश को फंड करेंगे। लेकिन अमेरिका जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है पूरे विश्व की, करीबन $55 ट्रिलियन की इकोनॉमी है अमेरिका, वो पेरिस अकॉर्ड से वापस कर लिया अपने आप को। ये बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ है क्योंकि जब जो बिडेन राष्ट्रपति बने थे अमेरिका का, तब उन्होंने अमेरिका को वापस किया था पेरिस अकॉर्ड में और अमेरिका अग्रणी भूमिका लेने में तत्परता दिखा रहा था कि मौसम परिवर्तन के ऊपर जो है अमेरिका चूँकि सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है पूरे विश्व का, तो अमेरिका की जो जवाबदेही तय होती है जो भी उनको करना चाहिए उसमें जो बिडेन कोशिश कर रहे थे वो उन्होंने पूरे विश्व में जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके एनवायरनमेंट मिनिस्टर से भी एक कॉन्फ्रेंस किया था वीडियो के मार्फत और क्लीन एनर्जी के ऊपर कोऑपरेशन करने की बात करी थी और जो बिडेन ने भी अमेरिका के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल की एक पॉलिसी लाई थी, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वो पॉलिसी भी जो है निरस्त उन्होंने कर दिया। अब अमेरिका में लोग स्वतंत्र हैं कि जैसी गाड़ी वो खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं, पेट्रोल, डीज़ल वगैरह सब खरीद सकते हैं। 2022, 23, 24 में हमने देखा कि मौसम मौसम परिवर्तन के बहुत बुरे प्रभाव जो है हमारे सामने घटित हो रहे थे। 2022 की अगर हमें उदाहरण के तौर पे लें, तो कई सारे नदियाँ जो हैं सूख गई थी चीन में, लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका में। पाकिस्तान का आधा भूभाग बाढ़ में डूब चुका था। अफ़गानिस्तान में सूखा जो है करीबन 8 महीना चला था और भूखमरी सी स्थिति बन गई थी अफ़गानिस्तान में। अफ्रीका में भी फूड क्राइसिस काफ़ी गहरा गया था। ऐसे में 2022, 23, 24 में भारत ने कई सारे ऐसे देशों को फूड क्राइसिस से निपटने के लिए मदद किया। अब जबकि ट्रंप अमेरिका को पेरिस अकॉर्ड से उन्होंने वापस कर लिया, तब सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अपनी ज़िम्मेदारी से भागता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये चिंता का सबब इसलिए भी है क्योंकि पूरे विश्व में जो प्रदूषण करने वाला देश है, सबसे बड़ा देश अमेरिका खुद है। 13% 13% जो कंट्रीब्यूशन है कार्बन एमिशन का, वो अकेला अमेरिका का है। सबसे बड़ा प्रदूषण करने वाला देश आज के तारीख में ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अपनी जवाबदेही से भाग गया। ये एक मिसाल भी कायम कर सकता है बाकी देशों के लिए कि वो भी जो है क्लाइमेट चेंज और कार्बन एमिशन के लिए जो काम करना चाहिए, उस पर वो अपने कोल्ड फीट दिखाएँगे और जो जवाबदेही उनको लेना चाहिए, उससे भागते फिरेंगे। ऐसा नहीं है कि 2022 में ही मौसम परिवर्तन के बुरे प्रभाव देखे गए थे। 2023 में, 2024 में अभी दिसंबर के महीने में अभी-अभी कैलिफ़ोर्निया, लॉस एंजेलिस में
जो जंगल में आग लगी, वाइल्ड फायर लगी, जो कि पूरा शहर और जिसने तबाह कर दिया, जला करके राख कर दिया, $100 बिलियन से अधिक की जो संपत्ति है उसे नष्ट कर दिया, उसका भी कारण मौसम परिवर्तन था। और अमेरिकन जो वैज्ञानिक हैं मौसम के, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये मौसम परिवर्तन का ही दुष्परिणाम है कि जो लॉस एंजलिस में आग लगी। बताते हैं कि मौसम परिवर्तन की वजह से सूखे की जो हालात हुई थी लॉस एंजलिस में, उसकी वजह से आग और हवा की तीव्रता, जो हवा की तीव्रता 80 माइल्स पर आवर हुआ करती थी, वो अब 100 माइल्स पर आवर हो रही हैं। और सूखा इतना था कि जंगल में जो सूखे पत्ते थे उसके अंबार लगे हुए थे, और जब आग लगी तो आग रोकना मुश्किल था। जितने भी प्रयास किए कि एयर से पानी छिड़क कर करके आग पर काबू पाया जाए, वो कर नहीं पाए। लेकिन ट्रंप और उनके सहयोगियों का मानना है कि मौसम परिवर्तन जैसी बात जो है, ऐसे ही बकवास बात है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इन्हें हम क्लाइमेट चेंज स्केप्टिक्स कहते हैं। ये यकीन नहीं करते हैं कि मौसम परिवर्तन वाकई हो रहा है। ऐसे में ट्रंप का पेरिस अकॉर्ड से अमेरिका को वापस करना एक बहुत बड़ा चिंता का सबब है। और अब चीन, भारत ऐसे देशों को अग्रणी भूमिका भी निभाना पड़ेगा, ताकि विश्व में जो तबाही और त्रासदी मौसम परिवर्तन की वजह से आ सकती है उसे रोका जाए, टाला जाए। सबसे बड़ा खतरा जो है लो लाइंग आइलैंड नेशंस का है, जैसे कि मालदीव्स, मॉरिशस, पैसिफिक आइलैंड ओशन में कई सारे आइलैंड नेशंस हैं, कैरिबियन आइलैंड्स, इन सब के ऊपर खतरा है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आइलैंड नेशंस पर खतरा है, हमारे देश केरल की जमीन को समंदर हर साल बड़े पैमाने पर निगल रहा है। तो मौसम परिवर्तन का बहुत बड़ा असर हो रहा है। हम जानते हैं कि तिब्बत तिब्बत में भी जो है ग्लेशियर बहुत बड़े पैमाने पर पिघल रहे हैं। और तिब्बत में इस पैमाने पर जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं उसका परिणाम ये होगा कि बाढ़ जैसी स्थिति जो है बहुत ज़्यादा भयावह रूप ले सकती है। इसके अलावा ग्रीनलैंड, जिसका कि 84% भूभाग जो है वो बर्फ से ढका हुआ है, वहाँ पर भी बर्फ पिघलने की जो घटना है वो 5 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। ऐसे स्थिति में जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रदूषण करने वाला देश है, वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है, और वो ट्रंप के नेतृत्व में भाग रहा है। दूसरा जो है एक नेगेटिव न्यूज़ जो ट्रंप ने 24 घंटे के अंदर दिया है कि अमेरिका डब्ल्यूएचओ से बाहर हो गया। डब्ल्यूएचओ यानी कि विश्व स्वास्थ्य संस्था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जिम्मेदारी है कि पूरे विश्व में स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य के ऊपर रिसर्च हैं, वो करे, और ताकि जो वैश्विक मामले वाले बीमारियां होती हैं उनसे निपटा जाए। अफ्रीका, एशिया, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं डब्ल्यूएचओ। यमन तक, जो कि एक सिविल वॉर से घिरा हुआ देश है, वहाँ पर डब्ल्यूएचओ काफ़ी काम करता है ताकि लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुँच पाएँ। लेकिन अमेरिका का डब्ल्यूएचओ से बाहर जाने का मतलब है कि डब्ल्यूएचओ की जो वित्तीय स्थिति है वो बहुत ही कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि जब आप मेंबर होते हैं एक विकसित देश के रूप में, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है फाइनेंस करने में। ऐसे स्थिति में डब्ल्यूएचओ से अमेरिका का वापस निकलना बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ है। तीसरा सबसे बड़ा जो अस्थिरता, आर्थिक जगत में अस्थिरता लाने का जिसकी गुंजाइश बहुत ज़्यादा है, वो है अमेरिका का धमकी कि वो टैरिफ लगाएंगे। सबसे पहले तो उन्होंने कह दिया है कि अप्रैल तक 25% का टैरिफ वो कनाडा, मैक्सिको और चीन से आने वाले आयात के ऊपर लगाएंगे। साथ में उन्होंने ये भी धमकी दिया है कि जो ब्रिक्स के देश हैं, अगर वो आपस में नॉन डॉलर करेंसीज में ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, तब उन पर 100% का टैरिफ लगाएंगे। ब्रिक्स मतलब ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चीन। इसके अलावा भी कई सारे देश ब्रिक्स के सदस्य बने हैं, और आपस में डी-डॉलराइजेशन की एक जो कार्रवाई हो रही थी, उस पर भी कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह लग सकता है। भारत के ऊपर भी बहुत बुरा असर हो सकता है, क्योंकि भारत और रूस का जो व्यापार है डॉलर में नहीं होता है। भारत और रूस के बीच जो व्यापार है दोनों अपने देश के करेंसीज में होता है, यानी कि रुपया और रूबल में। तो ऐसी स्थिति में भारत और रूस के बीच जो व्यापार है उसके ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है ट्रंप के आने के बाद।
भारत चूँकि हमारी 80% से अधिक हम ऑयल एंड गैस की जो हमारी ज़रूरत है, हम आयात करते हैं, तो हम ईरान जैसे देश से भी काफ़ी संख्या मात्रा में ऑयल इम्पोर्ट करते हैं। ईरान से जो हमारा व्यापार है, वो हमारी करेंसी में होता है। अब उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ सकता है। हालाँकि ईरान ब्रिक्स का मेंबर नहीं है। इसके अलावा भी ट्रंप के आने के बाद वो उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो पॉलिसी थी उसको ख़त्म कर दिया बिडेन का। अब जो फॉसिल फ्यूल उन्होंने कहा है कि अमेरिका उनके शपथ लेने के बाद, राष्ट्रपति बनने के बाद गोल्डन एज की तरफ आगे बढ़ेगा और उसका जो बेसिस होगा कि लिक्विड गोल्ड जो कि ऑयल एंड गैस को कहते हैं अमेरिका में, उसकी ड्रिलिंग वो बड़ी मात्रा में करेगा। तो यानी कि अपनी अर्थव्यवस्था को फॉसिल फ्यूल की तरफ वो ले जाएगा। अभी पूरे देश में, पूरे विश्व में जो पर्यावरणविद हैं, उनका कहना है कि फॉसिल फ्यूल खत्म करना है। ये क्लाइमेट जो पेरिस अकॉर्ड है, उसके अंदर भी निहित है कि फॉसिल फ्यूल को कम करना है, खत्म करना है। 2050 तक फॉसिल फ्यूल खत्म करना है और ऐसी स्थिति में अमेरिका कह रहा है कि वो फॉसिल फ्यूल की ड्रिलिंग करेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ट्रंप के राष्ट्रपति बन जाने के बाद पूरे विश्व के स्तर पर बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ के अंबार लग गए हैं और जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनको स्ट्रैटेजी तय करना पड़ेगा कि ऐसे आइसोलेशनिस्ट, प्रोटेक्शनिस्ट जो रजीम ट्रंप का होने वाला है उससे कैसे निपटा जाए। इस विषय के ऊपर अपने विचार लिख करके हमें बताएं। वीडियो का लिंक अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।